नीतीश कुमार इतना जल्दी क्विक बदल जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने एक सवाल खड़ा किया। आपको याद होगा कि रोहिणी आचार्य के ही एक ट्वीट के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन से नाराज हुए थे और वो बाहर हुए। वहीं नीतीश कुमार जस्ट उसके उलट काफी हमलावर है। वो लालू परिवार, राबड़ी देवी के शासन, तेजस्वी यादव, इन सब पर हमला कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत सारी ऐसी बातें कही है कि ऐसा लगता है कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भीतर की बात और मैं विकास सिंह आपके साथ। 3 चरणों का जो चुनाव था वो समाप्त हो चुके हैं। चौथे चरण की तैयारी है और कल वोटिंग है। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार को लेकर जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें गर्म हो गई है कि नीतीश कुमार क्या कुछ करने वाले हैं। चौथे चरण की चुनाव बीतेगी, 4 तारीख को रिजल्ट भी निकलकर सामने आएगा। 7 चरणों में चुनाव हो रही है, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये तमाम जो सवाल है इस वक्त राजनीतिक गलियारे में गर्म हो रही है। और इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बाबा भी जुड़े हुए हैं। आखिरकार अब भीतर की बात क्या है, क्या नीतीश कुमार किस और जाएंगे, नीतीश कुमार का क्या कुछ फैसला होगा, हम सीधा बाबा के पास चलते हैं। बाबा, चौथे चरण की वोटिंग होनी है कल, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार को लेकर अफवाहों का दौर जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो अब क्या देखने को मिलेगा, नीतीश कुमार क्या एक्शन लेंगे? देखिए, पहले चरण का जो चुनाव वोटिंग हो रही थी 19 तारीख को जी, उसके पहले नीतीश कुमार अचानक से फ्रेम में आए जी। 2 महीना पहले तो वो सरकार में आए ही थे जी, क्योंकि महागठबंधन से एनडीए की तरफ आए थे और नीतीश कुमार इतना जल्दी क्विक बदल जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लोगों को लग रहा था कि आखिर नीतीश कुमार कैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की विशेषता यही है कि वो बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं और चीजों को अपने हिसाब से कर लेते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से एनडीए में कब आए, कब इनके साथ घुल मिल गए और कब किस तरह का एक्शन रिएक्शन होने लगा ये किसी को पता नहीं चला। अचानक से चीजें बदलती चली गई और लोकसभा के चुनाव की तैयारियां हुई, घोषणा हो गया, उसका सीट शेयरिंग का समझौता भी हो गया जी। ये सब कुछ होने के बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने ये कोशिश किया स्थापित करने का कि बिहार की जनता को समझा दें जी कि उनसे गलती हो गई है। हाँ, और जब जानते हैं जब कोई क्षमा मांग ले, कोई अपनी गलती स्वीकार कर ले, उसके बाद क्षमा करने का प्रवृत्ति रहा है भारतीयों में जी, हम बिहार के लोगों में भी है जी। लोग ये भूलना शुरू कर दिया कि चलिए हो गया कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन राज्य हित में, देश हित में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से डिसीजन लिया, इसको देखा जाए। हालांकि इसका विरोध भी जम के हो रहा था और समर्थन भी हो रहा था जी। समर्थक ये जान करके खुश थे कि नरेंद्र मोदी के साथ वो आ गए हैं और आगे की रणनीति डबल इंजन की सरकार में तय होगी। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार की प्रकृति को लेकर के भी सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या नीतीश कुमार आए हैं तो टिक के रहेंगे? क्योंकि अब तक जितनी बार नीतीश कुमार ने ये बातें कही है कि अब कहीं नहीं जाएंगे, उतनी बार वो पलटे हैं जी। नीतीश कुमार इस लोकसभा चुनाव को लेकर के सिर्फ आए हैं या लोकसभा चुनाव के बाद क्या करेंगे? अब इन सारी बातों को लेकर के कुछ संशय भी पैदा हो जाता है जब उनके विरोधी या ऐसे राजनीतिज्ञों का, ऐसे लोगों का मीडिया जगत में जब बयान आने लगता है कि नीतीश कुमार की आगे की रणनीति और प्रकृति क्या होगी जी। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने एक सवाल खड़ा किया। आपको याद होगा कि रोहिणी आचार्य के ही एक ट्वीट के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन से नाराज हुए थे और वो बाहर हुए थे। अब रोहिणी आचार्य ही कह रही हैं, तंज कसा है उन्होंने, या फिर क्या कह रही हैं कि जब जब मेरे चाचा हैं, जब जब वो मेरे सामने आते हैं, हमारे परिवार के सामने आते हैं, हमारे पिताजी के सामने आते हैं, तो पिताजी माफ कर देते हैं और अपने साथ उनको ले लेते हैं जी। अब ये बातें एक बार नहीं कई बार हो चुकी हैं, इसलिए रोहिणी आचार्य के बातों को निरस्त भी नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने मंच से ही कहते हैं कि बिचवा में इधर उधर हो गए थे, अब केन्हू नहीं जाएंगे। हाँ। तो एक बार फिर से ये भरोसा करने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं कि अब नीतीश कुमार का उम्र कहाँ है, कहाँ जाएंगे। नीतीश कुमार एक्शन में पहले और दूसरे राउंड के चुनाव के बाद पूरी तरह से आ गए हैं। तीसरे और चौथे राउंड में तो उन्होंने जिस तरह से प्रचार किया और जिस तरह से चाहे किसी भी दल का उम्मीदवार हो वहां जा करके उन्होंने अपना टसन दिखलाया, उससे साफ लग रहा था कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर के काफी एग्रेसिव है। इस बीच में तेजस्वी यादव का भी आपने देखा होगा,
नीतीश कुमार पर बहुत ज्यादा हमलावर नहीं है। वही नीतीश कुमार जस्ट उसके उलट काफी हमलावर है। वो लगातार लालू परिवार, राबड़ी देवी के शासन, तेजस्वी यादव, इन सब पर हमला कर रहे हैं। यहाँ तक कहते हैं कि अरे हम 17 महीना उसको बना दिए तब ना वो बन गया जी। यहाँ तक कि परिवारवाद पर भी हमला किया है। परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। उसके बाद 15 साल का कैसा शासन था, 2005 से कैसा बिहार था, ये सारी बातें कहीं ना कहीं लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं। और उनके इन चर्चाओं के बीच जो बातें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि नीतीश कुमार कुछ अंदर ही अंदर प्लानिंग बना रहे हैं। इसके अलावे नीतीश कुमार खुद ही अपने आप पर भरोसा कितना करते हैं ये बातें भी देखने लायक होगी जी। उनकी पार्टी की तरफ से। आप देख लीजिएगा कि जिस तरह का चुनाव प्रचार हो रहा है और जिस तरह की चीजें सामने आ रही है वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है। उनकी पार्टी के भीतर भी जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है और जिस तरह सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है उसमें बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि सफल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों ने सरेंडर कर दिया है। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी सरेंडर कर दिया है कि भाई हम तो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। जनता आप समझे और मोदी समझे क्या करना है। यही कमोबेश 16 उम्मीदवार जो हैं खड़े जनता दल यूनाइटेड के, उनका भी है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार का उस पर तड़का भी लग रहा है। लेकिन इन सब बातों को लेकर के एक बात आप मानिए कि लगातार ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार सबसे कमजोर कड़ी हैं। चौथे राउंड के चुनाव के बाद मात्र 3 राउंड बच जाएंगे। आधा से अधिक 1/3 लगभग सीटों पे वोटिंग हो चुका होगा, ईवीएम में कैद हो जाएगा और बाकी के जो 3 बचे हुए चरण हैं उन चरण में नीतीश कुमार के लगभग 5 या 6 उम्मीदवार और बच जाएंगे। 9 उम्मीदवार उनके हो गए हैं तो 7 उम्मीदवार उनके बचते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब आधा दूरी क्रॉस कर गए हैं और नीतीश कुमार पर संशय की बादल मंडराने लगी है, कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, तो निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनता है। लेकिन जहां तक हम देख पा रहे हैं, हमारी टीम सर्वे कर रही है कि नीतीश कुमार ने बहुत सारी ऐसी बातें कही है कि ऐसा लगता है कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ बहुत कंफर्टेबल है। बिहार की गद्दी 2025 तक नीतीश कुमार के पास रहेगी। इसमें किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। नीतीश कुमार को और चाहिए क्या? नीतीश कुमार ने ये स्वीकार कर लिया कि वो प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत नहीं रखते हैं जी। वो ये भी जान रहे हैं कि उस जगह तक वो पहुंचने में उनका पास अब समय नहीं बचा है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी का उन्होंने खुल करके सपोर्ट कर दिया है। ये सारी चीजें और सारी संभावना इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने ये फैसला कर लिया है कि वो एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन जब जब ये चर्चा होती है कि नीतीश कुमार अपने पुराने जो उनके लोग हैं जिन पर उनको संशय था कि उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से बदला भी ले रहे हैं। बिल्कुल इन सारी बातों को दरकिनार करके किसी भी तरह से एनडीए में जो एक एकजुटता आपको नजर आ रही है उसको उलझाने की कोशिश की जा रही है। और इन सारी बातों में जब बार बार कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या, 4 तारीख को जो परिणाम आएगा, तो परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार के पास या दोनों ही परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार अपने 16 सीट जीत जाते हैं जो कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है तब भी, या नीतीश कुमार 6 सीट जीतते हैं तब भी, नीतीश कुमार के पास विकल्प एक ही होगा और वो विकल्प होगा एनडीए में रहना। क्योंकि अब वो अगर पाला बदलते हैं तो उन्हें केंद्र की सरकार और उनकी विश्वसनीयता, उनकी पार्टी सब कुछ खत्म हो जाएगी। बहुत मुश्किल से उनके लोगों ने नीतीश कुमार को समझाया है और एनडीए में लेकर के आए हैं कि आप लोकसभा का चुनाव एनडीए के साथ मोदी के साथ लड़ें। नीतीश कुमार इस तरह की बातों को मान गए हैं और मान गए हैं तो एक डार्क हॉर्स की तरह वो काम भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मंचों पे जाकर के जिस तरह से उन्होंने एक नया लाइन पकड़ा है, 2005 से पहले के बिहार और 18 वर्ष से के उम्र के लड़कों को बताते हैं कि आपको तो मालूम नहीं होगा, आप अपने गार्जियन से पूछिए। उनके गार्जियंस को ये समझाते हैं कि भाई आप लोग अपने बच्चों को समझाइए कि किस तरह का माहौल था। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये फंडा, ये जो उनका नया रूप है, ये काम करना शुरू कर चुका है। जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो नीतीश कुमार कहीं ऐसा ना हो कि सब कोई मुंह ताकते रहे, सारे समीकरण अपनी जगह पर आ जाए और नीतीश कुमार डार्क हॉर्स बन करके पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दे। क्योंकि ऊपर ऊपर जो चीजें नजर आती हैं वो अंदर से नजर नहीं आती हैं। यहाँ चुनाव सीधी तौर पे आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी का चुनाव है और इस चुनाव में नीतीश कुमार पूरी तरह से समर्पित नजर आ रहे हैं एनडीए के प्रति। अपने उम्मीदवारों से ज्यादा उन्होंने अन्य उम्मीदवारों के लिए जबरदस्त चुनाव प्रचार किया है। जो उनका चिराग पासवान से डिफरेंसेस था उसको भी उन्होंने दूर किया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार 4 तारीख के बाद कोई बड़ा काम कर दें, कोई ऐसा रिजल्ट आने के बाद काम कर दें जो कि चौंकाने वाला हो, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी और बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार में वो क्षमता है, पहले भी कर चुके हैं। एक बार फिर से जितनी भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं उन सब से अलग नीतीश कुमार हमेशा करते रहे, इस बार भी करके दिखा सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए भीतर की बात देख रहे थे आप। बाबा आपको तमाम मुद्दों पर समझा रहे थे। नीतीश कुमार को रणनीति के लिए जाना जाता है और नीतीश कुमार कब क्या कर दे ये किसी को पता नहीं रहता है। वैसे में नीतीश कुमार जो इस वक्त रणनीति अपना रहे हैं, नीतीश कुमार जिस तरीके से इस वक्त काम कर रहे हैं, वो 4 तारीख का इंतजार करना होगा कि नीतीश कुमार की ये नई रणनीति राजद को घेरने की वो कितना सफल हो पाते हैं। और नीतीश कुमार जो अंदर ही अंदर इस वक्त बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं 4 तारीख के बाद क्या कुछ होगा बिहार में, तो इसके लिए इंतजार करना ही सबसे बेहतर होगा। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।